तो क्लास 9th और 10th वाले बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल चीज लेकर आ गया हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे समर वेकेशंस ऑलरेडी लग चुके हैं। अब इस समर वेकेशंस को खुलने के बाद, जैसे ही समर वेकेशंस तुम्हारे खत्म होंगे, तुम्हारे स्कूल जब रीओपन होंगे, तो जो सिलेबस कंप्लीशन की होड़ है वो बहुत तेजी से चालू हो जाएगी। और अगर तुमने इन समर वेकेशंस में अपनी जो पढ़ाई करने वाली आदत है उसको खत्म कर दिया, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए, तो जब तुम्हारा स्कूल रीओपन होगा तो जो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने की जो होड़ है, सिलेबस कंप्लीट करने की जो स्पीड है तुम्हारे स्कूलों में, तुम्हारे कोचिंग में, तुम्हारे ट्यूशंस में, वो सारी ऑलरेडी बहुत तेजी से हो जाएंगी और तुम कहीं ना कहीं वहां पर लैग हो जाओगे और तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर बैकलॉग तुम्हारा बन जाएगा। तो उस बैकलॉग से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेल्पफुल सजेशन मेरा ये है कि तुम एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी तुम्हें समय मिलता है, जिसमें तुम कंफर्ट हो, इस समर वेकेशंस में पढ़ते रहो पर डे। ये तुम्हारी जो हैबिट है पढ़ने वाली उसको खत्म कर देगा, वो पढ़ने वाली जो हैबिट है उसको खत्म नहीं होने देगा, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये कि इस समर वेकेशन को तुम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब कैसे यूटिलाइज करना है भैया, उस चीजों के लिए मैं आज तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली मैं तुम्हारा टाइम टेबल बताने वाला हूँ। मैं देखो बेसिकली मैं तुम्हारे इस चीज को एक तरीके से डिफाइन कर देने वाला हूँ कि इस समर वेकेशन में तुम्हारी छुट्टी होने के बावजूद भी तुम्हें खेलना कैसे है, तुम्हें पढ़ना कैसे है, वो सारी चीजें एक तरीके से तुम्हारी वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी। इस अभी तुम अगर भटके हुए हो, अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि भैया समर वेकेशन वो तो गए हैं, मैं चाहता तो हूँ कि समर वेकेशन में पढ़ लिख लूँ और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा लूँ, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ किस तरीके से पढ़ूँ, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। और टाइम टेबल एक बार मैंने बना भी लिया तो हमें कैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कैसे अपने कंसेप्ट को कंप्लीट करना है। तो आज पूरी चीजें, जितने भी तुम्हारे मन में डाउट है, सारी चीजों को हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आर्यन सिंह। लोग मुझे क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चे जो मुझे जैसे तुम्हारे जैसे क्लास 9th और 10th वाले बच्चे मुझे आर्यन भैया बोलते हैं। मैं इस चैनल पर उनको साइंस सब्जेक्ट के लिए कंटेंट देता रहता हूँ और साथ ही साथ ऐसे ही बहुत सारी हेल्पफुल चीज देने रहता हूँ। तो वीडियो को एक बार पूरा देखना, देखने के बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि समर वेकेशन कैसे भैया हम लोग टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने से पहले मैं 2 पॉइंट्स तुम्हें बताने वाला हूँ भैया। पहली चीज तो कि तुम्हें इस समर वेकेशन अपने जो वीक एरियाज हैं उनको वापस से स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहली चीज उसके लिए तुम आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम्हारे वीक एरियाज हैं। उन सारी चीजों के लिए एक लिस्ट बनाओ, उन सारी चीजों को पेन पेपर पर लिखो। लिखने के बाद डेडिकेट करो 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा डेली अपने वीक एरियाज पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो अगर तुम 1 घंटा दोगे, 1 घंटा सपोज तुम्हारी मैथ्स बेकार है, ठीक है, सपोज तुम्हारी मैथ्स वीक है, तो कहीं ना कहीं तुम मैथ्स के क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली 10 क्वेश्चन के हिसाब से तुम कंसेप्ट पढ़ो। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके 10 क्वेश्चन करो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी कहीं से भी करो। उससे क्या होगा, अगले 30 दिन में तुम कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन कर लोगे और 300 से 400 क्वेश्चन करने के बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो एक अलग लेवल पर होगा। तो प्लीज और प्लीज सबसे पहली चीज अपने जो 1 घंटा से 1.5 घंटा डेडिकेट करो अपने वीक एरियाज पर। वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट एरिया हो, उसको तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जनरल स्टडी फ्लो क्या रहना चाहिए भैया इस समर वेकेशन के अंदर। तो इस जनरल स्टडीज इस समर वेकेशन के अंदर तुमको 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहली चीज कि आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, पहली चीज तो। दूसरा चीज, प्रायोरिटाइज चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू वेटेज। मतलब मानकर चलो मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मैं साइंस का एग्जांपल लेता हूं। साइंस का आपने सिलेबस डाउनलोड किया, साइंस का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट पर मिल जाता है भैया कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे मोस्ट वेटेड है, मतलब कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब उसको तुम देख लो कि कौन सा चैप्टर में हाईएस्ट मार्क्स के चैप्टर्स हैं, वो आपका मोस्ट वेटेड चैप्टर हो गया, उसको तुम अलग कर लो। लीस्ट वेटेड चैप्टर्स को अलग कर लो और उसके बाद तुम उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। मतलब जो मोस्ट वेटेड चैप्टर्स को हमको सबसे पहले कंप्लीट करना है और जो लीस्ट प्रायोरिटी और लीस्ट वेटेड चैप्टर को हमको लास्ट में करना है, ठीक है। स्टेप 3 करोगे क्या कि मेक ए लिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसे ही जैसे मैंने साइंस के लिए तुम्हें बताया, ऐसे ही एसएसटी के लिए, ऐसे ही मैथ्स के लिए तुमको इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग अलग लिस्ट बनाकर रख लेनी है। अब इसमें क्या होगा कि तुम्हें देखो सबसे पहले जब वो लिस्ट उठाओगे ना तो उसमें सबसे ऊपर तुमको दिखेगा मोस्ट वेटेड चैप्टर। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए मेरे पास समय अगर ज्यादा हो जाए तो मैं आराम से उसको कवर कर सकता हूं और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकता हूं। लेकिन आपको एक चीज और भी पता चलेगा यहाँ पर कि आपको समय बहुत चाहिए उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो समय आपको कहाँ मिलेगा, समर वेकेशन पे। तो उसी चैप्टर के, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। मैंने ये बात बता दी आपको। अब कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको बेसिकली टाइम टेबल का एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। 5 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश, हिंदी है, बहुत सारे बच्चों के अदर सब्जेक्ट भी है। तो मैंने सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया है। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको लिस्ट बना के रखनी है। पहली चीज जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी ना, उस प्रायोरिटी लिस्ट को एक दिन बैठो, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए
सबके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के तैयार करके रख लो, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लास 9 में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, मैटर नहीं करता, किसी भी सब्जेक्ट में अगर उठाकर तुम प्रायोरिटी लिस्ट बना दो, मैटर नहीं करता, वो एट लास्ट तुमको हेल्प ही करने वाला है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की तुमने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब तुमको अपने टाइम स्लॉट्स डिसाइड करने हैं। पहली चीज, टाइम स्लॉट डिसाइड करने का तरीका ये है कि एवं ही आपको टाइम स्लॉट्स नहीं डिसाइड करने हैं। आपका ट्रिप बनने का प्लान बन रहा है, आपको ट्रिप करने का प्लान बन रहा है, उसको आपको कंसीडर करना है। भैया ट्रिप पे है, हम नाना के घर जा रहे हैं, मामी के घर जा रहे हैं, हम चाचा के घर जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम स्लॉट डिसाइड करने हैं कि भैया दिन भर में मैं 1-1 घंटे के 2 ही स्लॉट दे सकता हूँ, 1-1 घंटे के 3 ही स्लॉट दे सकता हूँ। इसके आपको अनएथिकल चीज नहीं करनी है, अनप्रेडिक्टिकल चीज नहीं करनी है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है कि भैया हमने 6-6 घंटे के टाइम टेबल तो बना लिए, 6-6 घंटे के टाइम स्लॉट तो बना लिए, लेकिन हम उसको कवर ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम मामा के घर आ गए। तो आपको बैठ के अपने टाइम स्लॉट डिसाइड करने हैं। लगभग 3 से 4 आपके दिन भर में टाइम स्लॉट हो तो बेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर 4 स्लॉट्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आप 3 ही बना पा रहे, कोई बात, 3 स्लॉट्स ही डिसाइड कर लो। अब स्लॉट्स को कैसे आपको डिवाइड करना है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज कि अगर आपके पास, मान लो मेरे पास यहाँ पर 4 स्लॉट्स हैं, अब 4 स्लॉट्स में मैंने 2 स्लॉट्स को थ्योरी और कॉन्सेप्ट और नोट्स के लिए दिया है। थ्योरी, कॉन्सेप्ट और नोट्स के लिए दे रखा है। आपके पास 3 स्लॉट है तो आप 1 स्लॉट को दे दो। ठीक है, दूसरा स्लॉट, पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट, मतलब 2 स्लॉट मैंने दे दिया। अगर दिन भर में मैं 4 स्लॉट बना रहा हूँ तो 2 स्लॉट मेरे नोट्स के होंगे, कंसेप्ट होंगे, मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा, वहां पर कंसेप्ट पढ़ूंगा, मैं वहां पर थ्योरी पढ़ूंगा। ठीक है, तीसरा स्लॉट हम लोग जो कवर करने वाले हैं, तीसरे स्लॉट में हम एनसीईआरटी रीडिंग और साथ ही साथ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं और दूसरे की प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। सिंपली आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही सीबीएसई तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स बना रहा है, सीबीएसई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम बना रहा है, उसमें वो भर के एनसीईआरटी के कंसेप्ट बना रहा है, भर के एनसीईआरटी के कंसेप्ट दे रहा है, भर के जो उसके केस बेस्ड क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्पेशली साइंस के लिए, स्पेशली सोशल साइंस के लिए, और साथ ही साथ उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, उसके जो सॉल्व एग्जांपल, उसके अनसॉल्व एग्जांपल, सारे, मतलब एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन तुम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे एनसीईआरटी के। ठीक है, लास्ट में आपको स्लॉट 4 में रखना है प्रैक्टिस स्लॉट। ये आपका प्रैक्टिस स्लॉट है जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर आप मैथ्स उठाए हो तो आरडी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, आप साइंस उठा रहे हो तो बहुत सारी साइड बुक्स आती है, उसके क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपका जो लास्ट वाला स्लॉट होना चाहिए वो प्रैक्टिस स्लॉट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हाउ टू यूटिलाइज योर थ्योरी स्लॉट्स। अब जो आपके थ्योरी स्लॉट्स आपने बनाए हैं उसमें भैया किस हिसाब से आपको थ्योरी पढ़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिकली 4 स्टेप्स पर से गुजरना पड़ेगा। पहली चीज कि आपको वहाँ के उस चैप्टर के लेक्चर देखने पड़ेंगे, भले वो 1 शॉट लेक्चर हो, डिटेल लेक्चर हो, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, किसके बैच से देख रहे हो, कहीं की रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, कोई मतलब नहीं। बेसिकली सिंपली आपको पहले लेक्चर देखने हैं, लेक्चर से आपको अपने कंसेप्ट मजबूत करने हैं, लेक्चर्स के साथ साथ ही आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये लेक्चर और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां पर 2 स्लॉट्स आपको डेडिकेट कर दिया था। जब आपके लेक्चर और नोट्स बन जाए फिर आपको उठानी है भैया एनसीईआरटी उठानी है और स्लॉट 3 को यूटिलाइज करना है। स्लॉट 3 को यूटिलाइज करने के लिए आपको स्लॉट 3 को यूटिलाइज कैसे करना है भैया? पहले एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद उसके एग्जांपल्स, उसके इलस्ट्रेशंस, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी एनसीईआरटी हो जाती है उसके बाद मैंने बोल लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको बेसिकली जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली पीडीएफ दी थी उसके क्वेश्चंस उठाओ। ठीक है, साइड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करना है। ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में, कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपका जो पेपर है उस पेपर के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस सब्जेक्ट में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के सैंपल पेपर्स उठाओ, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके क्वेश्चन बैंक उठाओ और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितने केस बेस्ड क्वेश्चन, जितने सीबीक्यूज तुम सॉल्व कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ जब ये सारे कर लो कि भाई 10, 20, 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, 10, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो, जितनी तुम्हारी है मदद, जितनी तुम्हारी हो सकता है उतना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस तरीके से कहीं ना कहीं तुम अपने थ्योरी स्लॉट को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में जो भैया देखो आपका जो टाइम टेबल का स्ट्रक्चर होने वाला है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको बेसिकली डिफाइंड टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं कि भैया तुम मेरे हिसाब से 7 बजे उठो, 8 बजे से पढ़ना बैठ जाओ। मैं तुमको यहाँ पर कुछ भी प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस हिसाब से तुमको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल ही लिया भैया, मैंने यहाँ पर बड़ा लिख दिया कि भैया मैं एग्जांपल ले रहा हूँ।
7 से 8 बजे आप सो के उठे, सो के उठने के बाद आप फ्रेश अप हुए, ठीक है। फ्रेश अप होने के बाद आपके पास 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपने स्लॉट 1 लगा दिया भैया, और स्लॉट 1 में आप क्या कर रहे हो, साइंस। और स्लॉट 1 क्या था आपका, थ्योरी। तो थ्योरी वाले स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, साइंस। साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। स्लॉट 2 में आपको कौन से चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट 3 में आपको कौन से चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। स्लॉट 2 में आपको किस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना है, वो सब चीज आपको खुद से डिसाइड करनी है। किस हिसाब से आपको स्लॉट्स लगाने हैं अपने दिन में, वो भी आपको खुद से डिसाइड करना है। तो बेसिकली सारी चीजें आपको खुद से डिसाइड करनी है। करना कैसे है, ये टाइम टेबल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके में। ऐसे अगर तुम टाइम टेबल बनाओगे तो मैं तुमको लिख के गारंटी दे रहा हूं कि 98 से 99% तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं 95 की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 99% की बात कर रहा हूं। 99% तुम स्कोर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर तुमको ये चीजें अच्छी लगी हो, ये स्लॉट्स अच्छे लगे हो, और ये तरीका अच्छा लगा हो, ये पैटर्न अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। कोई भी डाउट आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।